नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है केरल राज्य, जिसका लोक नृत्य है कथकली। तो केरल में एक शब्द छुपा हुआ है केला, और कथकली में एक शब्द छुपा हुआ है कथा। तो जब घर में कथा पूजा होती है तो आपने देखा होगा कि केले के पत्ते का उपयोग करते हैं, है ना। जब घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो केले के पत्ते का उपयोग करते हैं। तो केले से हो जाएगा केरला, और कथा में करते हैं तो कथा से कथकली। तो केरला का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? कथकली। क्लियर है। अगला है पंजाब, जिसके लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। तो पंजाब में एक शब्द छुपा हुआ है पंजा, और दूसरी तरफ गिद्धा में शब्द छुपा हुआ है गिद्ध। तो आपको पता है कि जो गिद्ध है उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसके पंजे से उसका शिकार कभी भी नहीं भाग पाता, है ना। गिद्ध के पंजे से उसका शिकार कभी भी नहीं भाग पाता, क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा, और भागने से भांगड़ा, और पंजे से पंजाब। तो पंजाब के लोक नृत्य क्या है दोस्तों? गिद्धा और भांगड़ा। या फिर आप भांगड़ा को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंजाब में एक शब्द छुपा हुआ है जॉब। तो हर व्यक्ति जॉब के पीछे भाग रहा है ना। जॉब के लिए हर व्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे, तो भागने से हो जाएगा भांगड़ा, और जॉब से पंजाब। तो पंजाब के लोक नृत्य हो गए गिद्धा और भांगड़ा। अगला है हिमाचल प्रदेश, जिसके लोक नृत्य हैं छपेली और टंडा नाव। तो हिमाचल में एक शब्द छुपा हुआ हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ, और छपेली में एक शब्द छुपा हुआ छिपेली, यानी छिपने की बात हो रही है। तो जब बाहर हिम गिरती है यानी बर्फ गिरता है तो हर व्यक्ति छिप जाता है ना। जब हिम गिरती है तो हर व्यक्ति अपने घर के अंदर छिप जाता है। तो छिपने से हो गया छिपेली अर्थात छपेली नृत्य। और हिम से हिमाचल प्रदेश। और टंडा नाव में एक शब्द छुपा हुआ टंडा। तो टंडा को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ठंडा। तो हिम गिरेगी तो जाहिर सी बात है कि मौसम कैसा होगा? ठंडा। तो ठंडा से हो जाएगा टंडा नाव। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य क्या है दोस्तों? छपेली और टंडा नाव। क्लियर है। अगला है महाराष्ट्र, जिसके लोक नृत्य हैं तमरा, कोली, नकटा और लावड़ी। तो महाराष्ट्र में माँ के बाद शब्द लिखा हुआ है हारा, और तमरा में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मरा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन से युद्ध क्षेत्र में हार जाता है तो वह फिर मारा जाता है ना। अगर युद्ध क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन से हार गया तो फिर वह मारा जाता है। तो मारा से हो गया तमरा, और हारने से महाराष्ट्र। अगला लोक नृत्य है कोली। तो कोली को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं कोहली अर्थात विराट कोहली। तो जब तक भारत की तरफ से विराट कोहली खेलता है तो भारत के हारने के चांस कम होते हैं, है ना। क्योंकि विराट कोहली अच्छा खेलता है, तो जब तक भारत की तरफ से विराट कोहली खेलता है तो भारत नहीं हारता। तो हारने से महाराष्ट्र और कोहली से कोली नृत्य। अगला है नकटा नृत्य। तो नकटा में एक शब्द छुपा हुआ है नाक कटा। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हार जाता है तो वह नाक कटा लेता है ना। बोलते हैं ना कि अगर हार गया कोई तो बोलते हैं कि यार तू हार गया, तूने नाक कटा ली। तो नाक कटा से हो गया नकटा नृत्य, और हारने से महाराष्ट्र। अगला है लावड़ी नृत्य। तो लावड़ी में एक शब्द छुपा हुआ है लव। लव अर्थात प्यार। तो हर व्यक्ति प्यार के सामने अपना सब कुछ हार जाता है ना। प्यार के सामने यानी लव के सामने हर व्यक्ति हार जाता है। तो हारने से महाराष्ट्र और लव से लावड़ी। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तमरा, कोली, नकटा और लावड़ी। क्लियर है। अगला है तमिलनाडु, जिसका लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में एक शब्द छुपा हुआ है भरत, और तमिलनाडु में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मिलना। तो भरत और मिलना। और आपको पता है कि भारत में भरत शब्द से एक शब्द फेमस है भरत मिलान। आपने भी सुना होगा भरत मिलान शब्द। तो भरत से भरतनाट्यम और मिलान से तमिलनाडु, क्योंकि ता के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? मिलना। तो तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम। क्लियर है। अगला है गुजरात, जिसके लोक नृत्य हैं डांडिया और गरबा। तो गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था,
और गांधी जी ने गुजरात में डांडी यात्रा की थी, है ना। गांधी जी ने गुजरात में डांडी यात्रा भी की थी। तो डांडी से डांडिया, तो गुजरात के एक लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों, डांडिया। अब दूसरा लोक नृत्य है गरबा। तो गरबा को याद करने के लिए हम लोग गुजरात में गा से ऊ की मात्रा को हटा देते हैं और ता को भी हटा देते हैं, तो शब्द बचेगा गजरा। और गजरा से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, गरबा। गजरा, गरबा। तो गुजरात के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों, डांडिया और गरबा। क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुजरात ने हमें बहुत कुछ दिया है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह भी गुजरात से थे और गांधी जी भी गुजरात से ही थे। तो हमको गुजरात पर गर्व है, तो गर्व से गरबा आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है असम, जिसके लोक नृत्य हैं बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। तो असम को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं औसम, और बिहू को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बहू। जब नई नई बहू घर में आती है तो उसको सब क्या बोलते हैं कि औसम है। अगर कोई भी पूछे कि बहू कैसी दिखती है तो सब बोलते हैं औसम है, बहुत अच्छी है। यानी बहू को कोई भी बुरा नहीं बोलता। जिससे बहू गुस्सा ना हो तो बहू को बोलते हैं कि औसम है, तो औसम से असम और बहू से बिहू। लेकिन अगर बहू काली निकली तो फिर क्या बोलते हैं, जब घर में कोई भी व्यक्ति आ गया और बोला कि बहू काली है तो बहू ने अगर सुन लिया तो वह गुस्सा हो जाएगी। इसलिए सब यह बोलते हैं कि वो काली नहीं है। काले तो कृष्ण भगवान भी थे, अर्थात गोपाल भी काले थे, तो काले को तो काला नहीं बोल सकते। इसलिए बहू के सामने उसको बोलते हैं कि बहू कैसी है, गोपाल के जैसी है, अर्थात काली नहीं है। तो गोपाल से हो जाएगा कली गोपाल और खेल गोपाल। तो असम के 3 लोक नृत्य याद हो गए, एक बिहू, दूसरा कली गोपाल और तीसरा खेल गोपाल। और आपको पता है कि असम में चाय की खेती होती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों से हमेशा सांप बिच्छू निकलते हैं। सांप अर्थात नाग और बिच्छू से बिछुआ। तो असम के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों, बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। क्लियर है। अगला है राजस्थान, जिसके लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरा ताली, पनिहारी और घूमर। तो राजस्थान में एक शब्द छुपा हुआ है राजा, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है स्थान, अर्थात राजा का स्थान। तो जो राजा के स्थान में रहते हैं, यानी जो प्रजा रहती है, वह राजा के हाथों की कठपुतली होती है ना। प्रजा राजा के हाथों की कठपुतली होती है। तो कठपुतली से हो गया कठपुतली नृत्य। और प्रजा राजा के यहाँ चाकरी करती है, अर्थात नौकरी चाकरी करती है, तो चाकरी से चाकरी नृत्य। और अगर राजा कुछ भी बोले तो राजा के बोलने पर प्रजा ताली बजाती है ना। राजा कुछ भी बोलता है लेकिन प्रजा राजा के बोलते ही ताली बजाती है, तो ताली से तेरा ताली। अगला है पनिहारी। तो आपको पता है कि जो राजस्थान है वहाँ पर पानी कम पाया जाता है, तो पानी को लेने के लिए दूर दूर से पनिहारी लोग आती हैं। मतलब जो पानी को ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पनिहारी। तो क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या बनी रहती है, तो पनिहारी लोग दूर दूर जाकर पानी लाते हैं। तो हो गया पनिहारी से पनिहारी नृत्य। और क्योंकि राजा का स्थान है तो वह भव्य स्थान होगा, तो हर व्यक्ति को वहाँ घूमने जाना चाहिए। मतलब जो राजा का स्थान है वह बहुत अच्छा होगा, तो आपको भी वह स्थान घूमने जाना चाहिए। तो घूमने से घूमर। तो राजस्थान के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों, कठपुतली नृत्य, क्योंकि प्रजा राजा के हाथ की कठपुतली होती है। दूसरा है चाकरी नृत्य, क्योंकि प्रजा राजा के यहाँ चाकरी करती है। तीसरा है तेरा ताली, तो राजा के कुछ भी बोलने पर प्रजा ताली बजाती है, तो तेरा ताली। फिर है पनिहारी, तो पनिहारिन जो कि पानी लेने दूर दूर तक जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है। और अगला है घूमर। तो घूमर यानी घूमने की बात, क्योंकि राजस्थान बहुत बढ़िया स्थान है, वहाँ पर राजा महाराजा लोग थे और बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो राजस्थान घूमना चाहिए। तो राजस्थान के ये लोक नृत्य कंप्लीट हो गए। अगला है आंध्र प्रदेश, जिसका लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश में एक शब्द छुपा हुआ है अंधा, और कुचिपुड़ी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं कच्ची पूड़ी। अगर कोई भी अंधा व्यक्ति पूड़ी को सेकने बैठे या कि पूड़ी को सिराने बैठे तो वह कच्ची पूड़ी ही निकाल लेगा, है ना।
क्योंकि उसको तो पता होगा नहीं कि पूड़ी कब सही बनेगी और कब नहीं। तो जब पूड़ी को वह निकालने बैठेगा तो वह कच्ची पूड़ी ही निकाल लेगा, ठीक है। क्योंकि जिसके आँख में दिखेगा वह अच्छी पूड़ी निकालेगा, क्योंकि यह व्यक्ति अंधा है तो अंधे व्यक्ति कच्ची पूड़ी ही निकालेंगे। तो कच्ची पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी, और अंधे से आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? कुचिपुड़ी। क्लियर है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, जिसके लोक नृत्य हैं मुखौटा और युद्ध नृत्य। तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जिस कारण से सूर्य भगवान वहाँ पर पहले आते हैं तो धूप ज़्यादा होती है। तो जब भी लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वह मुखौटा पहनकर निकलते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है तो वह काले हो जाएंगे अगर मुखौटा नहीं पहनेंगे। यह याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है तो वहाँ पर धूप पहले आती है, जिस कारण से लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो वह मुखौटा पहने रहते हैं, क्योंकि धूप ना लगे। तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पहला लोक नृत्य क्या हो गया? मुखौटा। दूसरा लोक नृत्य है युद्ध नृत्य। तो अरुणाचल में आ के बाद शब्द लिखा हुआ है ऋण। ऋण को याद करने के लिए लोग कर लेते हैं रण। रण अर्थात युद्ध क्षेत्र, और आपको पता है कि युद्ध क्षेत्र में क्या होगा? युद्ध होगा। तो युद्ध से युद्ध नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? मुखौटा और युद्ध नृत्य। पहला है नागालैंड, जिसके लोक नृत्य हैं चोंग, खेवा और बांस नृत्य। तो नागालैंड में एक शब्द छुपा हुआ है नाग, और चौंक को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं चौंक, अर्थात चौंकने की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा है और उसको रास्ते में नाग दिख जाए तो वह नाग को देखकर चौंक जाता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उसको रास्ते में नाग दिख जाए तो वह नाग को देखकर चौंक जाता है। तो चौंकने से हो गया चोंग लोक नृत्य। अगला है खेवा लोक नृत्य। तो खेवा में एक शब्द छुपा हुआ है खावा, अर्थात खाने की बात हो रही है। तो वह नाग को देखकर क्यों चौंक जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि नाग उसको खा लेगा। तो नाग को देखकर वह चौंक जाता है। तो खावा से हो गया खेवा लोक नृत्य। अगला है बांस नृत्य, और आपको पता है कि बांस का क्या होता है? डंडा। तो नाग को डराने के लिए या फिर मारने के लिए फिर क्या मंगाते हैं? बांस का डंडा। तो फिर नाग से नागालैंड और बांस से बांस नृत्य। तो नागालैंड के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? चोंक, खेवा और बांस नृत्य। क्लियर है। अगला है हरियाणा, जिसके लोक नृत्य हैं खेड़ा, धमाल और मजीरा। तो आपको पता है कि जो हरियाणा के लड़के लड़कियां होते हैं वह कुश्ती करते हैं, अर्थात पहलवानी करते हैं। और आपको पता है कि पहलवानी कहाँ करते हैं? अखाड़े में। तो अखाड़े से हो गया खेड़ा, और अखाड़े में वह धमाल मचा देते हैं, चाहे वहाँ के लड़के हों या लड़कियाँ। आपने देखा होगा सुल्तान मूवी में भी, तो अखाड़े में वह धमाल मचा देते हैं। तो धमाल से हो गया धमाल लोक नृत्य। और जब वह ओलंपिक में जाते हैं तो वह जीत के आते हैं, है ना, क्योंकि धमाल मचा देते हैं। तो जीत के आने के बाद उनका स्वागत कैसे होता है? ढोल मजीरे से। तो मजीरे से हो गया मजीरा लोक नृत्य। तो हरियाणा के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? खेड़ा, धमाल और मजीरा। क्योंकि हरियाणा के छोरा छोरी अखाड़े में धमाल मचा देते हैं, और जब वह जीत के आते हैं तो फिर ढोल मजीरे से उनका स्वागत होता है। क्लियर है। अगला है पश्चिम बंगाल, जिसका लोक नृत्य है कीर्तन। तो पश्चिम बंगाल में एक शब्द लिखा हुआ है बंगाल। बंगाल को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बगला, और जिसके पास बंगला होता है उसकी कीर्ति बहुत होती है ना। बगले वालों की कीर्ति बहुत होती है। तो कीर्ति से हो गया कीर्तन, और बंगले से पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? कीर्तन। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भजन कीर्तन होता है या तो वह मंदिर में होता है या फिर वह बंगले में होता है ना। जो भजन कीर्तन होता है या तो वह मंदिर में होता है या घर अर्थात बंगले में होता है। तो कीर्तन से हो जाएगा कीर्तन लोक नृत्य, और बंगले से पश्चिम बंगाल। क्लियर है। अगला है उड़ीसा, जिसके लोक नृत्य हैं ओडिसी और सवारी। तो उड़ीसा से उसका ओडिसी जो लोक नृत्य है वह मैच करता है। तो ओडिसी को देख के आप उड़ीसा ही क्लिक करेंगे। तो अगला लोक नृत्य है सवारी। तो जब आप किसी भी चीज़ की सवारी करते हैं तो आप उसको चलाते थोड़ी हैं, उसको उड़ाते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति हो वह किसी भी चीज़ में सवारी करता है तो फिर धीमा नहीं चलता, वह फिर उसको उड़ाने लगता है। तो सवारी से सवारी लोक नृत्य और उड़ाने से उड़ीसा। तो उड़ीसा के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? ओडिसी और सवारी। क्लियर है। अगला है मणिपुर, जिसके लोक नृत्य हैं
मणिपुरी और रखाल। तो मणिपुरी और मणिपुर दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तो इसकी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला लोक नृत्य है रखाल। तो रखाल में एक शब्द छुपा हुआ है रखवाली करना, और हर व्यक्ति अपने मनी की रखवाली करता है ना। मनी यानी पैसा, तो हर व्यक्ति अपने मनी की रखवाली करता है। तो रखवाली से हो गया रखाल और मनी से मणिपुर। तो मणिपुर के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? मणिपुरी और रखाल। क्लियर है। अगला है मेघालय, जिसके लोक नृत्य हैं लाहो और बांग्ला। तो मेघालय में मे के बाद शब्द लिखा हुआ घालय। घालय को ला की जगह या कर दें और या की जगह ला कर दें तो हो जाएगा घायल। और लाहो में एक शब्द छुपा हुआ है लहू। लहू अर्थात ब्लड। अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके लहू निकलने लगता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो गया है तो उसके लहू निकलने लगता है। तो घायल से हो गया मेघालय और लहू से लाहो लोक नृत्य, है ना। अगला है बांग्ला लोक नृत्य। तो बांग्ला में गा की जगह कर दें अगर दा तो हो जाएगा बादला, अर्थात बादल की बात हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या शब्द लिखा हुआ है? मेघ। तो मेघ और बादल दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो मेघ से मेघालय और बादल से बांग्ला। तो मेघालय के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? लाहो और बांग्ला। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके लहू निकलने लगता है, और मेघ और बादल दोनों एक ही शब्द होते हैं। क्लियर है। अगला है झारखंड, जिसके लोक नृत्य हैं पाइका और छाऊ। तो झारखंड में एक शब्द छुपा हुआ झार, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हुआ झरना। और पाइका अर्थात चारपाई की बात हो रही है, और छाऊ यानी बिछाने की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति का मन करता है कि वह झरने के पास छाँव में वह चारपाई बिछा के लेटा रहे, है ना। आपका भी मन करता होगा कि आप झरने के पास जहाँ छाँव हो वहाँ पर चारपाई बिछा के लेटे रहें। तो पाई से हो जाएगा पाइका, और बिछाने से या कि छाँव से छाऊ, और झरने से झारखंड। तो झारखंड के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? पाइका और छाऊ। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि झारखंड में शब्द लिखा हुआ है झरना, और पाइका में एक शब्द छुपा हुआ है पाइप। तो झरने का जो पानी है वह किससे ले जाया जाता होगा? पाइप से खेतों में। और पाइप को क्या करना पड़ता है? बिछाना पड़ता है। तो बिछाने से छाऊ। तो झारखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे पाइका और छऊ। क्लियर है। अगला है छत्तीसगढ़, जिसके लोक नृत्य हैं गाड़ी, नाचा, सुआ और रहस। तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है छत्तीस और दूसरा शब्द लिखा हुआ है गढ़। तो एक व्यक्ति है जिसके पास 36 गढ़ हैं। गढ़ अर्थात क्षेत्र। तो 36 गढ़ होंगे तो उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक गाड़ी हो, क्योंकि अगर वह पैदल जाएगा तो सभी गढ़ों को नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक गाड़ी होना चाहिए। तो गाड़ी लाया वो। तो जब गाड़ी आई तो सब व्यक्ति खुशी के मारे नाच रहे थे, है ना। घर में गाड़ी आ गई तो सब खुशी से नाच रहे थे। लेकिन जो पड़ोसी थे उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी के टायर पे सुआ कर दिया, है ना। गाड़ी के टायर में अगर सुआ मार दिया तो सभी पंचर हो गए। तो पंचर हो गए और कोई नहीं जान पाया, तो वह रहस्य बन गया। तो गाड़ी से गड़ी लोक नृत्य, और सब नाच रहे थे। जब गाड़ी आई तो नाचने से नाचा लोक नृत्य, और सुआ मार दिया गाड़ी पे तो सुआ से सुआ लोक नृत्य। और ये रहस्य रह गया, क्योंकि कोई भी नहीं जान पाया कि गाड़ी में सुआ किसने मारा। तो रहस्य से रहस्य लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य क्या है दोस्तों? गाड़ी, नाचा, सुआ और रहस्य। क्लियर है। अगला है बिहार, जिसके लोक नृत्य हैं विदेशिया। तो बिहार में एक शब्द छुपा हुआ है बाहर। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर जाता है तो वह कहाँ जाता है? विदेश जाता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर गया है तो वह विदेश जाता है। तो बाहर से बिहार और विदेश से विदेशिया। तो बिहार का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? विदेशिया। क्लियर है। अगला है उत्तर प्रदेश, जिसके लोक नृत्य हैं रासलीला, कजरी, छोरा, नौटंकी और चरकुला। तो उत्तर प्रदेश को याद करने के लिए हम लोगों को रामायण से संबंधित देखना होगा। आपको पता है कि राम भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो रामायण को लेकर हम लोग चलते हैं। तो राम भगवान से संबंधित जो लीला होती है उसको क्या बोलते हैं? रामलीला। तो रामलीला की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रासलीला। तो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य क्या हो गया? रासलीला। आप ध्यान से देखिएगा तो उत्तराखंड का भी एक लोक नृत्य रासलीला होता है। तो दोनों में उत्तर उत्तर शब्द लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड, तो आप एक लोक नृत्य को मैच कर सकते हैं कि उत्तर से उत्तर प्रदेश कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में राम भगवान का जन्म हुआ था और राम भगवान से संबंधित लीला क्या कहलाती है? रामलीला। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक लोक नृत्य हो जाएगा रासलीला। क्लियर है? अगला है कजरी। तो कजरी में एक शब्द छुपा हुआ है काज, अर्थात शादी की बात हो रही है। तो राम भगवान ने सीता माता से शादी की थी। कैसे की थी? धनुष को तोड़ के। फिर एक शब्द लिखा हुआ छोरा। फिर राम भगवान ने सीता माता को छोड़ भी दिया था, है ना? जब उनके ऊपर लांछन लगाया गया था तो सीता माता को छोड़ दिया था, तो छोड़ने से हो गया छोरा। और अगर कोई भी रामलीला करता है तो उनको क्या बोलते हैं? कि नौटंकी वाले हैं, है ना? नौटंकी वाले हैं। तो नौटंकी से नौटंकी लोक नृत्य। अगला लोक नृत्य है चारकुला, जिसमें एक शब्द छुपा हुआ है कुल। आपको पता है कि राम भगवान के पूर्वज अपने कुल को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे, है ना? अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि राम भगवान के पूर्वज अपने कुल को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे। तो कुल से चरकुला। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? रासलीला, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? रामलीला। अगला है कजरी। राम भगवान ने सीता माता से शादी की अर्थात काज किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया तो छोड़ने से छोरा। और जो रामलीला करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नौटंकी वाले। तो नौटंकी से नौटंकी नृत्य। और चारकुला, तो राम भगवान के पूर्वज अपने कुल को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे। तो कुल से चरकुला। क्लियर है दोस्तों? अगला है उत्तराखंड, जिसके लोक नृत्य हैं रासलीला, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो उत्तराखंड का पहला लोक नृत्य जो कि रासलीला है उसको मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तर शब्द था और उत्तराखंड में भी उत्तर शब्द है। तो इसको उत्तर मान लीजिएगा। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में राम भगवान का जन्म हुआ था और राम भगवान से संबंधित लीला क्या कहलाती है? रामलीला। तो रामलीला की जगह रासलीला। क्लियर है? अगला है गढ़वाली। तो उत्तराखंड में एक शब्द छुपा हुआ है उत्तरा, अर्थात उत्तराधिकारी की बात इस शब्द में हो रही है। तो उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए? जो अपने गढ़ को सुरक्षित रखे। गढ़ अर्थात क्षेत्र। तो उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए? जो अपने गढ़ को सुरक्षित रखे और जो कमाऊ हो, अर्थात कमाए भी, ऐसा ना हो कि वह नकारा हो। तो कमाऊ से कुमाऊनी। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? रासलीला, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्लियर है? क्योंकि उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो अपने गढ़ को सुरक्षित रखे और जो कमाऊ हो। क्लियर है? अगला है जम्मू कश्मीर, जिसके लोक नृत्य हैं राउफ, दमाली और कूद डांडी नाच। तो जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ की बारिश होती रहती है। तो बर्फ़ में हर व्यक्ति ठंड के मारे क्या बोलता है? उफ़। तो उफ़ से हो जाएगा राउफ। तो जम्मू कश्मीर का पहला लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? राउफ। दूसरा लोक नृत्य है दमाली, जिसमें शब्द छुपा हुआ है दम। तो ठंड में लोगों के दम निकल जाते हैं। अगर वह कपड़े ना पहन के रखे ठंड वाले तो लोगों के दम निकल जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड होती है। तो दम से दमाली। इसका लास्ट लोक नृत्य है कूद डांडी नाच। तो आपने देखा होगा मूवी में कि जब बर्फ़ के ऊपर रेसिंग लगाते हैं तो पैर पे पहने हुए होते हैं और साथ में दोनों हाथ में डांडी लिए हुए होते हैं और फिर उन डांडी के सहारे बर्फ़ में कूद कूद के चलते हैं। तो कूदने और डांडी से हो गया कूद डांडी नाच। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? राउफ, दमाली और कूद डांडी नाच। तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।